वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि आज सुबह में जो है जगतियाल में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मेरे को पूरा वीडियो जगतियाल के कुछ लोग भेजे हैं। वाक़या ये है कि एक माँ और बेटी, रज़िया बेगम माँ का नाम है और शेख फ़राह जो है उनकी लड़की है, स्टूडेंट है। ये दोनों जने जो है अपने वालिद से मिलकर सिद्दीपेट में उनके वालिद जो है कोई आम के बाग में काम करते, तो वहाँ पर जाकर उनको अनाज पानी देकर वापस हो रहे थे। तो सिद्दीपेट से बस में बैठे ये लोग। बस का नंबर है TS02US5821 बस का नंबर है। क्योंकि सुबह के टाइम पे बस जो है बहुत गर्म रहती है, तो जो 3 सीटर रहते हैं, 3 जने जो बैठने की सीट होती है, वो कोने की सीट खाली रख के बीच में 2 सीट में ये लोग माँ और बेटी दोनों बैठकर सफ़र कर रहे थे। बस जो है सिद्दीपेट से निकलकर करीम नगर के करीब में एक लेडी, कोई एक औरत, दूसरी ख़वातीन उसमें बस में चढ़ती है और ये माँ बेटी को ये बोलती है कि उधर कोने में हटो, मैं इधर बैठना चाहती हूँ। तो वो लोग बोले कि भाई दूसरे सीट जो खाली है उसमें आप जाके बैठो, वहाँ पर धूप आ रही है, हम लोग नहीं बैठते। तो बाजू की सीट पे बैठकर ये जो दूसरा पैसेंजर है जो करीम नगर से चढ़ा था, वो तेलुगु में जो है तुरगुड़ाला बोल के कुछ गाली गलौज करने लगी। क्योंकि शेख फ़राह जो है पढ़ी लिखी लड़की है और इसको तेलुगु अच्छी तरीके से आती है। जो दूसरी लेडी पैसेंजर इसको जो अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ कर रही थी और कुछ मुस्लिम्स के बारे में भी कमेंट्स पास कर रही थी, तो उसको कन्फ्रंट की। ये बोली कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, नू हिंदू को चेशरा। तो बीच में दोनों में कुछ बहस हुई। उतने में कंडक्टर आया। कंडक्टर आके जो करीम नगर में जो पैसेंजर चढ़ी थी उसको ये बोला कि आप जाके दूसरी सीट पर बैठ जाओ। तो ये जो लेडी करीम नगर में चढ़ी वो किसी को फ़ोन करके रास्ते में यही कि 2 मुस्लिम ख़वातीन हैं, मेरे साथ ऐसा करे, मेरे साथ ऐसा करे। जो जगतियाल बस स्टॉप से पहले जो है जगतियाल पुलिस स्टेशन रूरल लगता है, वहाँ पर कुछ 6 आदमी, यानी 3 गाड़ियों पे 6 आदमी जो है बस के सामने गाड़ी डालकर उस बस को रुकाते हैं और अंदर जाते हैं पूरे 6 आदमी। पहले वो जो करीम नगर में बस चढ़ी है उससे बात करते हैं। बात करने के बाद में वो लेडी जो है ये लड़की को बताती है। तो इस लड़की को इतना मारते हैं, बस में गाली गलौज करते हैं। जब ये लड़की गालियां दे रहे थे तो वीडियो लेती है, शेख फ़राह वीडियो लेने की कोशिश करती है, तो उसके फ़ोन को मारकर फोड़ दिया जाता है। बाद में उसके बाल पकड़ के, उस जवान बच्ची के बाल पकड़ के बस में से घसीट लेते, बस के बाहर लाके, बस के बाहर भी रख के ये 6 लोग उसको मारते हैं। इसकी वालिदा बचाने की कोशिश करती है, दूसरे पैसेंजर्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जवान बच्ची को, शेख फ़राह को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। उसका पूरा बुरखा फाड़ दिया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद में जो है शेख फ़राह और रज़िया बेगम, क्योंकि वो लोग मैं समझता हूँ मेटपल्ली के रहने वाले थे, अपने लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर आके जब ये पता चलता है कि ये जो शख्स इन लोगों पे हमला किया वो रूरल जगतियाल पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, अनिल जिसका नाम है, और उसके साथ में जो 5 लोग आए थे वो पूरे उसके कांस्टेबल्स है। तो एक पुलिस वाला जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और पुलिस है, उसका काम है अवाम के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो खुद जो है गुंडा नासिर बन के, और वो जो लेडी जो है वो उसकी बीवी है, पता चलता है शिकायत करने पर, यानी अपनी वाइफ की गलत बयानी पर बग़ैर तहक़ीक़ात के 2 मुस्लिम ख़वातीन को, माँ बेटी को हमला करके और इस्लाम के ख़िलाफ़ में गाली गलौज करते हुए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पे इतनी बुरी तरीके से उस लड़की को मारा जाता है। वाक़या हो के तकरीबन अब तक मैं समझता हूँ कि 8 घंटे होने को आ रहा है। वाक़या सुबह का है, अब तकरीबन 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक भी, मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों से मालूम किया कि लोग बोल रहे हैं कि FIR इशू हुआ, लेकिन अभी तक भी कोई FIR इशू नहीं हुआ। उस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अनिल की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज इत्तेफाक से वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ या बाजू के कोई डिस्ट्रिक्ट में कविता मैडम भी वहीं है, तो उनसे भी लोग जाकर मिले हैं। और वहाँ पर जीवन रेड्डी साहब जो कांग्रेस के
सीनियर साबिक़ा मिनिस्टर और मौजूदा MLC उनसे भी मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया है। अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि हमारे महमूद अली साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसमें अभी तक, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अंजनी कुमार साहब का इसमें, क्योंकि एक ऐसा नंगा नाच हुआ आज जगतियाल में कि एक वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर जो है, जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी है या ड्यूटी के बगैर है, उन्हें बस में घुस के एक मुस्लिम ख़वातीन के बाल पकड़कर खींच के उसको बाहर ला के मारना। अब बताइए कि जो लोग तेलंगाना को सेकुलर, तेलंगाना CM को सेकुलर कह रहे हैं, आज उनके लिए सवालिया है। मॉरल पुलिसिंग की जहाँ पर बात की जा रही है, स्कॉटलैंड पुलिस की जहाँ पर हमारा मुकाबला कर रहे हैं ये गुंडा अनासिर को, मैं मुतालबा करता हूँ कि साबिक़ा में मेदक में हुआ कुछ दिन पहले ऐसी ये अफराद को ले जाके मारे। तेलंगाना रियासत के कई मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसे वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो है BRS सरकार नहीं बल्कि कोई BJP की सरकार है, वैसा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक MBT आई अमजदुल्ला खान डिमांड, हमारा मुतालबा है कि अनिल SI को न सिर्फ गिरफ़्तार करना चाहिए बल्कि अनिल के साथ में जो कांस्टेबल्स थे उन सारों को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में गिरफ़्तार करना चाहिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ में बोलने पर और एक औरत की मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया है, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए और सर्विस में से डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के ऑर्डर निकालना चाहिए अनिल SI और उनके तमाम कांस्टेबल जितने भी साथ में थे, और इस केस में उसकी अहलिया को भी डालकर गिरफ़्तार करना चाहिए। मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर K. चंद्रशेखर राव साहब से, और मेरा मुतालबा है KT रामाराव साहब से, श्रीमती कविता राव MLC जो KCR साहब की बेटी है, आप भी एक ख़वातीन है, ख़वातीन के साथ ऐसा वाक़या पेश आया, आपकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस शेख फरहा को इंसाफ दिलाए। मेरा मुतालबा है KT रामाराव साहब से, आप ट्वीट खेलते हैं और हर मसले पर जो है आप लॉ एंड ऑर्डर की गुफ्तगू करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने की वजह से बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक मुस्लिम ख़वातीन के बाल पकड़कर आपकी फोर्स का, आपका तेलंगाना का पुलिस वाला जो है बाहर ला जाकर उसको मारता है। तो आपका अभी तक ट्वीट नहीं आया। आपका मुतालबा है कि आप डिमांड करना DGP से, आप अपने होम मिनिस्टर को बोलिए कि तहकीकात करिए। इस शेख फराज और रज़िया बेगम से खुद होम मिनिस्टर जाकर जगतियाल मुलाकात करना चाहिए। वहाँ के TRS के BRS के MLA से भी मेरी गुजारिश है कि इनके मकान पर जाके इनसे मिलिए। और KTR साहब, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अमजदुल्ला खान आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप इसको अपने ट्वीट से कंडम करिए। आप न सिर्फ कंडम करिए बल्कि आपके MLA को हिदायत दीजिए कि जाकर उनके मकान पर मिले। आपके होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है, वहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है अगाड़ी भास्कर IPS साहब से मेरा मुतालबा है, वहाँ पर कलेक्टर मुस्लिम है शेख यास्मीन बादशाह IAS जो कलेक्टर है जगतियाल सी, मेरे से उनसे मेरा मुतालबा है कि आप जो है इमीडिएट इस मसले पर गिरफ्तारी, ना सिर्फ गिरफ्तारी होना चाहिए बल्कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। और मेरा और एक ख़ास मुतालबा है कि हाल ही में हमारे तारिक अंसारी साहब जो चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन बने हैं, हम तो उनको एक पिटीशन भिजा रहे हैं अभी उनको पिटीशन पे ऊपर, या आप सो मोटो एक्शन लेते हुए, इस वाक़े का सो मोटो एक्शन लेते हुए आप जो है इमीडिएट ESP को नोटिस इशू करिए और कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन करिए। एक हरकियाती नौजवान को चेयरमैन बनाया गया है, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।